हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने हैलोएल्केन और हैलोएरीन के क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था और उसमें मैंने एक टॉपिक ये भी बताया था, हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर आप कैसे क्लासिफिकेशन करते हो। तो उसमें मैंने आपको दो तरह के कार्बन का एक्सप्लेनेशन दिया था। एक आपका sp2 कार्बन था और एक आपका sp3 कार्बन था। sp2 कार्बन में हमने दो कंपाउंड की स्टडी की थी। एक आपका विनाइल हैलाइड था और एक आपका रहेगा हैलोएरीन, या इसको आप बोलते हो हैलोबेंजीन। और sp3 के केस में मैंने आपको बताया था कि मेनली आपको दो टर्म आपको पढ़ना होगा। एक था आपका एलाइल हैलाइड और दूसरा आपका था sp3 के केस में एक तो हैलोएल्केन भी आपको पढ़ना है और तीसरा आपका रहेगा बेंजाइल हैलाइड। इस तरह हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम हम दो तरह से स्टडी करते हैं, एक sp2 कार्बन के बेसिस पर और एक sp3 कार्बन के बेसिस पर। sp2 कार्बन जो होता है और sp3 कार्बन जो होता है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जिस कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होते हैं वो कार्बन आपका sp2 कार्बन होता है, और जिस कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड होते हैं, तो वो कार्बन आपका कैसा होता है, sp3 कार्बन होता है। ये आप बिल्कुल सिंपल तरीके से नोट कर सकते हैं। जब भी कार्बन आपका टेट्रावैलेंसी में 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है या सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और जब भी उस कार्बन की 4 वैलेंसी में एक बॉन्ड पाई बॉन्ड आ जाता है और 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, sp2 कार्बन बोलते हैं। तो इस बेसिस पर मैं आपको बता रहा था उसके स्ट्रक्चर के बारे में, आपको बार बार बताना हो रहा है तो आपको भी इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किस तरह से हम विनाइल बनाते हैं। अब देखिए हैलोएरीन है तो हैलोबेंजीन, तो पहले आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। बेंजीन की क्या क्वालिटी होती है, अल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड होते हैं और उसमें जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी पर दिखा के आपने को एक X लगा दिया और आपने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो। तो ये आपका जो कंपाउंड है, सॉरी ये आपका हैलोबेंजीन है। हैलोबेंजीन में हैलो ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड होता है, वो बेंजाइल हैलाइड का था। ये स्ट्रक्चर था बेंजाइल हैलाइड में, आपको बताता हूँ। ये रहा आपका बेंजीन, इसमें एक कार्बन यहाँ लगा दीजिए और इस कार्बन पर आप हैलो ग्रुप इंट्रोड्यूस करो। इस कार्बन के साथ आप देखो ध्यान से तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, आप ध्यान से देखो, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर अगर कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करके दिखाएं आपको कि ये कार्बन है तो उसके साथ आप देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है, एक बॉन्ड इसका कौन सा है, पाई बॉन्ड है। तो अब इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है और पाई कितना है, 1 पाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर कोई कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड रखता है, 1 पाई बॉन्ड रखता है तो वो कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पर भी अगर हम इस कार्बन पे कार्बन को रिप्रेजेंट करके देखें तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी पहले आप मेंटेन करोगे तो इस वैलेंसी पर कोई नहीं होगा तो हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये पाई बॉन्ड हुआ तो ये भी आपका कार्बन कैसा हो गया, sp2 कार्बन हो गया। तो ये जो मैंने पहले बता दिया क्लासिफिकेशन में कि sp2 कार्बन में विनाइल हैलाइड और हैलोएरीन आते हैं, तो ये 2 एग्जांपल इसके हो गए। ये आपका बेंजाइल हैलाइड हो गया, इसमें जो बाहर वाला कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और जो कार्बन आपके बेंजीन रिंग से अटैच्ड होते हैं ये सारे के सारे 6 कार्बन जो आप देख रहे हो ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। मैं इसकी डिटेल स्टडी भी आपको कराऊंगा। अब दूसरा टर्म आपका हैलोएल्केन है, तो हैलोएल्केन के केस में आप ध्यान से देख लीजिए। हैलोएल्केन बोलता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी पर आप यहाँ पर एक X लगा लीजिए
और ये बाकी सारे टर्म्स में हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई कार्बन चेन भी हो सकता है। इस कार्बन के साथ जिससे हेलो ग्रुप लगा हुआ है इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है, इसलिए ये कार्बन जो आपका हो गया ये भी आपका sp3 कार्बन हो गया। तो ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड रखता है, sp3 है। एक एग्जांपल आपका एलाइल हैलाइड का मैं दिखाऊं, आपको मैं पहले भी बता चुका था। इस तरह से अगर ये हेलो ग्रुप हो गया तो यहाँ पर जो कार्बन है आपका, इस कार्बन की 2 वैलेंसी को और आप अपने मन से सेटिस्फाई करिए, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 4 होती है। आप देख सकते हो इस कार्बन के साथ जिससे हेलो ग्रुप लगा हुआ है ये 4 सिग्मा बॉन्ड रखता है, इसलिए ये कार्बन भी आपका क्या हो जाएगा, sp3 कार्बन होगा। पहले आप हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। मैंने बताया था कि जब हम हेलो एल्केन के केस में स्टडी कर रहे हैं तो उसके क्लासिफिकेशन में हम 2 तरह के कार्बन एटम को भी देख सकते हैं। एक कार्बन कैसा, sp2 हाइब्रिडाइज, और एक कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इस केस में जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उससे रिलेटेड जो आपको स्टडी करनी है वो विनाइल हैलाइड करना है और हेलोबेंजीन करना है। विनाइल हैलाइड की क्वालिटी क्या थी, जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा होता है अगर वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसे विनाइल हैलाइड कहते हैं। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन जैसे फंक्शनल ग्रुप रखने वाला बेंजीन रिंग जो होता है, बेंजीन रिंग का हर कार्बन मैंने पहले ही बता दिया sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब ये इसी लेवल में आता है। sp3 कार्बन के अकॉर्डिंग आपका एलाइल हैलाइड आता है, हेलो एल्केन आता है और बेंजाइल हैलाइड आता है। तो आप कंफर्म करो एलाइल हैलाइड क्या था, जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा होता है वो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसे हम एलाइल हैलाइड कहते हैं। हेलो एल्केन में क्या होता है, कार्बन की जब 4 वैलेंसी है और वो सभी सिग्मा बॉन्डेड है तब उस कार्बन को आप क्या बोलोगे, sp3 कार्बन बोलोगे। और ये बेंजाइल हैलाइड है, इसमें 2 वैरायटी के कार्बन दिख रहे हैं, एक रिंग के अंदर का कार्बन है और एक रिंग के बाहर का कार्बन है। रिंग के अंदर का जो कार्बन होता है वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन हमें इस रिंग के कार्बन से लेना देना नहीं, क्योंकि हेलो ग्रुप जो लगा है वो इस कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को आपको टारगेट करना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लो कि इस कार्बन की वैलेंसी जो 4 है वो किस बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, तो आपने बोला 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये कार्बन आपका sp3 कार्बन है। इस तरह हम अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी बता सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन कि ये जो कंपाउंड आते हैं ये sp2 कार्बन से रिलेटेड है या sp3 कार्बन से रिलेटेड है। तो इस तरह आपका हेलो एल्केन के टर्म में इस तरह हमने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया। अब हम लोगों को थोड़ा सा 5 मिनट में नॉमेनक्लेचर इनके एग्जाम्पल को दिखा के कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, तब हम लोग इस पे जाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हम लोग कोई भी हेलो एल्केन या एल्कीन हैलाइड होता है तो हम उसकी स्टडी जब करेंगे तो कैसे हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, हम इस हेलो एल्केन का भी नॉमेनक्लेचर आपको बता रहे हैं। बाकी सारे नॉमेनक्लेचर के लिए हम एक अलग क्लास लेंगे और तब आपको इसका नॉमेनक्लेचर क्लियर करेंगे। वैसे 11th में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, अगर कोई कंफ्यूजन भी होता है तो हम एक्स्ट्रा क्लास में इसको और प्रॉपर तरीके से बताएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ हेलो डेरिवेटिव्स को लिखा जाए और उसकी नेमिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले भी क्लास में मैंने कुछ हिंट किया था, जैसे आपको नॉमेनक्लेचर के लिए मेनली जानना क्या है, तो सबसे पहले आपको हेलो ग्रुप जानने होंगे, कौन कौन से, F, Cl, Br और I। इनको जब आप हेलो ग्रुप कहते हो तो इसका मतलब हो गया, हेलो का मतलब किन्हीं सारे लोगों के लिए हेलो लगेगा। हेलो तो एक साथ बोलते हैं, लेकिन अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो उसका नाम आपको क्या बोलना होगा, फ्लोरो। Cl लगा है तो उसके लिए आपको क्या नाम बोलना होगा, क्लोरो। ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसके लिए नाम क्या होगा, ब्रोमो। और इसी तरह आयोडीन लगा होगा तो इसका नाम होगा आयोडो। अब इससे रिलेटेड दूसरी चीज क्या आपको जाननी है, दूसरी चीज जाननी है आपको कार्बन चेन।
कार्बन चेन की स्टडी आपको करनी है, जो कहां से कहां तक स्टार्ट होती है, मेथ से लेकर डेट तक, यानी 1 कार्बन से लेकर के आप कहां तक चलोगे, 10 कार्बन। इसके आगे भी होते हैं कार्बन, लेकिन जनरली हमारे पीएससी के लिए डेट तक स्टडी करते हैं। दूसरी चीज आपको क्या जाननी है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई और कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी हो गए 4। ये 3 स्टडी आपको करनी है, 3 कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। और दूसरी बात आप जानते हो, एन वर्ड भी होता है, इन वर्ड भी होता है और आइन वर्ड भी होता है। एन के लिए क्या बोला जाता है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इन के लिए क्या होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए। और आइन के लिए क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप उसकी स्टडी कर सकते हो और उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि नॉमेनक्लेचर के लिए मेन टर्म क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मेथ टू डेक हाइड्रोकार्बन जानने चाहिए। दूसरा, आप एन इन आइन का यूज कब करोगे, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन का यूज करोगे। तीसरी बात, कार्बन की वैलेंसी और उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स को कंफर्म करोगे। और चौथी बात आपने बताया कि जो आपको हेलो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है FClBrI, तो उनका हेलो नेम, फंक्शनल ग्रुप नेम क्या होते हैं, तो F का फ्लोरो, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो होता है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में या हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं उसमें हेलो एल्कीन पढ़ सकते हैं, एल्काइन में भी हेलो डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अगर आपके ये डिफरेंट हेलो ग्रुप्स एक साथ अगर आपके सिस्टम में आते हैं तो उनकी नेमिंग के लिए हम उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करते हैं। ये आपको पहले से भी पता है, हम भी बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है हेलो एल्केन का, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे लगे हुए हैं। तो अब कितने कार्बन की चेन है ये आप एक साथ लिख दो, और कौन कौन से ये फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनको उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे। अब उसमें अल्टरनेट किसी को कहीं भी लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रूल आता है कि अगर 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप आते हैं आपके कंपाउंड में तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम अल्फाबेटिक सीक्वेंस में रखा जाता है। तो सपोज कि जब आपके कंपाउंड में ये 4 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आएंगे तो इसमें आप सबसे पहले नेमिंग किसका करोगे, ये B से स्टार्ट होता है इसलिए पहले आप ब्रोमो लिखोगे, ये C से स्टार्ट होता है फिर क्लोरो की पोजीशन दोगे, फिर F फ्लोरो की देंगे और लास्ट में आयोडो की देंगे, और उसके बाद कितने कार्बन की चेन है आप उसको लिखेंगे। इस तरह से सिंपली आप इसका नेमिंग कर सकते हो। हम लोग एक एग्जांपल में चलते हैं। सबसे छोटा एग्जांपल, अगर ये CH3Cl है, दूसरा एग्जांपल हमने दे दिया CH3CH2Br है, तीसरा एग्जांपल हमने दिया कि ये CH2Cl है और ये भी आपका CH2Cl है, चौथा एग्जांपल हमने दिया कि ये CH3 है, ये Cl है और इस कार्बन पर हमने Br लगा दिया और ये आपका CH2 और ये CH3। और इसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल जिसमें हम सारे फंक्शनल ग्रुप को लगाते हैं। यहाँ पे आयोडीन लगा दिए, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों क्लोरीन लगा दिए, यहाँ पर हमने ब्रोमीन और यहाँ पर हमने फिर आयोडीन लगाया और इस कार्बन पर हमने फ्लोरीन लगा दिया और लास्टली ये हो गया। अब पहले हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, फिर इसी में डबल ट्रिपल बॉन्ड भी यूज करते हैं। तो आप ध्यान से देखो कि आपको क्या क्या चाहिए कंपाउंड का नाम लिखते समय। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हेलो ग्रुप नेम, उसके बाद क्या करेंगे कार्बन चेन, बस ये दो आपका नाम। सबसे पहला नाम होगा हेलो ग्रुप का नाम लिख लीजिए और उसके आगे लगा दीजिए कितने कार्बन की चेन है विद सफिक्स एन लगा दीजिए। इस बेसिस पर आप चलिए, अगर आप सीक्वेंस में चले तो हेलो ग्रुप इसमें कौन है, Cl है। कितने कार्बन है आपके पास, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन पे क्या आता है, मेथ आता है। तो सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड वर्ड में क्या होगा, ये आपका मेथेन हो गया। लेकिन आपने चेन के पहले बोला है फंक्शनल ग्रुप लगाना है,
तो इसका मतलब इस मीथेन के पहले जो Cl लगा है उसका फंक्शनल ग्रुप नाम क्या होता है? क्लोरो। तो ये रहा बेटा आपका नाम कंपाउंड का, क्लोरोमीथेन। इसमें आप आ जाओ, कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन आता है? एथ। और ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो आपका कंपाउंड का टर्म क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। 2 कार्बन है, एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड लगा है, एन हो गया, तो दोनों को ऐड कर दिया, एथेन हो गया। लेकिन इसमें ब्रोमीन भी लगा है। अब ब्रोमीन किस पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट कार्बन पे लगा है, इसलिए इसके पहले आपको क्या लिखना होगा? 1 ब्रोमो एथेन। बिल्कुल सिंपल सा, पहले हेलो ग्रुप लिखिएगा फिर कार्बन चेन। इसमें पहले हेलो ग्रुप देख लीजिएगा, 2 है, कौन कौन? Cl। अब आप काउंटिंग करोगे तो इसमें 2 कार्बन आपको मिले। 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन एक और सिंगल बॉन्ड क्या है? ए। इसका कंपाउंड का नाम भी क्या हो जाएगा? एथेन होगा। लेकिन इसमें दोनों कार्बन पे क्लोरीन लगा है, इसलिए दोनों कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं 1,2। 2 के लिए लगाते हैं डाई और CH को क्या बोलते हो? क्लोरो। तो ये आपका नाम हो जाएगा 1,2-डाईक्लोरोएथेन। जब एक से ज़्यादा कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उस फंक्शनल ग्रुप की क्या पोजीशन होती है, वो किस कार्बन पे होता है, उसकी पोजीशन को भी दिखाते हैं। अगर वो एक से ज़्यादा होता है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा वर्ड भी यूज़ करते हैं। अभी इस कंपाउंड पे आओ, आपके पास टोटल कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की। 5 कार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन आता है? पेंट आता है। सारे बॉन्ड सिंगल हैं चेन के, तो यस, तो ये हो गया आपका पेंटेन। तो हमने सबसे पहले इसके नाम के लास्ट वाला नाम क्या लिख दिया? पेंटेन लिख दिया। पेंटेन क्यों लिखा आपने? 5 कार्बन, पेंट, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड, सफिक्स एन, इसलिए ये कंपाउंड हो गया आपका पेंटेन। अब आपको देखना है जिसमें क्लोरीन भी लगा है और ब्रोमीन भी लगा है, तो अब इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर भी बताया था। अब क्लोरीन किससे स्टार्ट हो रहा है? C से। ब्रोमीन किससे स्टार्ट होता है? B से। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है? B आता है, इसलिए पहले इसमें ब्रोमो लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लोरो लिखेंगे। अब बात आ रही है कि कौन किस पोजीशन पे है। तो काउंटिंग जब आप करोगे, इधर से काउंटिंग करते हो तो सेकेंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इधर से काउंटिंग करते हो तो थर्ड पोजीशन पे भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो ये रूल होता है कि हम जिस साइड से काउंटिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप सबसे लीस्ट नंबर पे आना चाहिए। आपको काउंटिंग करना है तो आप किधर से करोगे, तो उसका रूल होता है काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दोज साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स लीस्ट नंबर। क्लियर हो गया? तो अब सबसे कम नंबर इधर से चलने पे फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा। तो आप देखो, इधर से चल रहे हो तो दूसरे नंबर पे है और इधर से चल रहे हो तो तीसरे नंबर पे है, तो डेफिनेटली इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जा रहा है, इसलिए ये काउंटिंग आपका सही है। तो अगर ये काउंटिंग सही है तो इससे पता चल गया कि सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है। तो ऐसा नहीं कि Cl पहले आ रहा है तो चलो पहले क्लोरो लिख देते हैं और बाद में ब्रोमो लिखते हैं। नंबरिंग के बेसिस पे नहीं इनको लिखना है, इनको अल्फाबेटिकली लिखना है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि किसकी पोजीशन क्या है। तो आप देखो, क्लोरो और ब्रोमो में पहले किसको लिखना चाहिए? ब्रोमो को, क्योंकि वो B से स्टार्ट होता है। उसके बाद किसको लिखना चाहिए? क्लोरो को, क्योंकि वो C से स्टार्ट होता है। तो चलो आप पोजीशन के बेसिस पर पहले ब्रोमो को लिखोगे तो ये हो गया उसकी पोजीशन, तो ये नाम हो गया बेटा 3 ब्रोमो। अब सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो और ये हो गया आपका कंपाउंड क्या? पेंटेन। एक चीज और बता दें, बेसिक चीज है आपके माइंड के लिए होनी चाहिए। जब भी हम किसी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, जब भी किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं और नंबर वर्ड के बीच में हाइफन लगाते हैं, डैश। 2 नंबर के बीच में हमेशा याद रखिएगा कॉमा यूज करते हैं और नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन लगाते हैं। यहाँ देखिए नंबर और वर्ड है, इसलिए इसके बीच में क्या लगा है? हाइफन लगा है। और यहाँ पर 1 2 के बीच में देखिए क्या लगा है? कॉमा लगा है। तो ये रूल में आता है, आपको भी इसको प्रॉपर तरीके से माइंड में रखना होगा, तब नेमिंग करना है। तो ये कंपाउंड कैसे नेमिंग आया?
5 कार्बन की चेन पेंटेन हो गया, इसके थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा था तो 3 ब्रोमो हो गया, और इसके सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा था तो ये 2 क्लोरो हो गया। इस तरह आपका कंपाउंड हो गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। इससे रिलेटेड यहाँ पे आते हैं, तो इधर से चलने पर फंक्शनल ग्रुप भी है, इधर से चलने पर फंक्शनल ग्रुप है, तो आप काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की पोजीशन पे है। अब आपको ये बताना है कि इसमें अगर 6 कार्बन की चेन है तो लास्ट में आप नाम में तो हेक्सेन लिखोगे। 6 कार्बन की चेन है तो इसमें 6 कार्बन पे हेक्स आता है और सारे सिंगल बॉन्ड है, एन आता है, तो सबसे पहले आपने हेक्सेन लिख के आधा काम कर लिया। अब आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे हेलो ग्रुप लगे हैं और इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, तो सीक्वेंस में सबसे पहले आप ब्रोमो को ढूंढो, तो ब्रोमो कहाँ पे लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे लगा है, और देख लो कहीं भी ब्रोमो नहीं है, इसका मतलब हो गया स्टार्टिंग में आपका 3 ब्रोमो हो गया। अब क्लोरो को ढूंढो, अब फोर्थ पोजीशन पर ध्यान से देखें 2 क्लोरो लगा है, इसलिए इस नंबर को 2 बार रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे 4,4 डाई क्लोरो, नंबर के बीच में कॉमा लगा, नंबर वर्ड के बीच में हाइफन लगा। इस नंबर को 2 बार क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही नंबर में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए आपको 2 बार उस नंबर को लिखना है। अब आपका ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया। अब फ्लोरो कहाँ पे लगा है, सेकेंड पोजीशन पे लगा है, इसी के आगे आप बढ़ो ऐसे 2 फ्लोरो, आयोडो कहाँ पर लगा है, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे, तो इसके आगे हो जाएगा 3,5 डाई आयोडो, और ये नाम इसमें ऐड हो जाएगा हेक्सेन। नाम कितना भी बड़ा हो, कंपाउंड कितना भी बड़ा हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर सीक्वेंस पता है तो आप बेसिकली बहुत इजी वे में इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। आपने क्या बोला, इस आइडिया को माइंड में रखो कि हेलो डेरिवेटिव की नेमिंग कैसे करते हैं, तो आपने बोला हेलो ग्रुप का नाम लिखते हैं, मैं आगे यही बता दे रहा हूँ, अल्फाबेटिक लिखते हैं, और इसके आगे फिर क्या कर देते हैं, कार्बन चेन लगा देते हैं। अब इस तरह से आपका जो कंपाउंड था, ये सारा एग्जांपल मैंने आपको जो दिखाया है एमपीएससी के बेसिस पर, इसमें 2-3 बातें आपको इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी। कार्बन चेन पे ध्यान दीजिए, कितने कार्बन का उसमें ए लगाइए, फंक्शनल ग्रुप को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखिए, और ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन के हैं, यानी ये सब हेलो एल्केन की टर्म में आते हैं। अगर इसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, या इसमें दूसरे और भी फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उसको हम कैसे नेमिंग करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ, तब हम लोग हेलो एल्केन के प्रिपरेशन पे चलते हैं। 1-2 एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर मैंने लिखा Cl, फिर एक कंपाउंड मैंने दिया इस तरह से CH3 फिर यहाँ पर मैंने लिखा Cl, ये रहा Br, फिर रहा CH2 और ये हो गया CH3, और इसमें मैं डबल बॉन्ड इंक्लूड कर दूं तो ये कंपाउंड हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2। या मैंने बोला कि 2 कार्बन है, इस कार्बन के साथ यहाँ पर मैंने Br लगा दिया और यहाँ पर मैंने H लगा दिया, तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जब कार्बन का कोई नहीं होता तो हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ जब कार्बन ब्रोमीन से सेटिस्फाई हो गया तो आप यहाँ पे H लगाओगे तो ये पेंटा वैलेंसी दिखाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड हो गया तो सफिक्स इन यूज होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स आइन यूज होगा, जैसा आपके सामने। इसमें भी आप अपने कार्बन की काउंटिंग करो और नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन आपका और ये 2 कार्बन होगा, इसमें आप आकर के देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें 2 तरफ से रास्ते थे, आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी तो आप ऐसे भी जाओगे तो 5 कार्बन होंगे, और आप ऊपर की तरफ आओगे तो भी 5 कार्बन होंगे, इसमें तो डेफिनेटली 2 ही कार्बन है आपके पास। तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग अगर करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप अपने फंक्शनल ग्रुप को लिखो, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा, क्लोरो, किस पोजीशन पे, सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरो, 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, एथ,
2 क्लोरो एथ और डबल बॉन्ड लगा है तो इसमें आप ऐड कर दो इन, तो क्या नाम हो गया 2 क्लोरो एथीन या 2 क्लोरो एथ प्लस इन, ऐसे करके क्लियर करते हैं। इस पे आते हैं, इसमें काउंटिंग आपने किया तो आपका क्लोरीन यहाँ पे आता है, ये ब्रोमीन है बेटा, इसको आपने पढ़ा कि ये एल्काइल ग्रुप है जिसका नाम मिथाइल है, इसको भी अल्फाबेट में ही रखना है। तो Cl C से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन D या Br से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है। तो पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर मिथाइल। और कौन किस पोजीशन पे बताते हैं, तो ब्रोमो आपका 3rd पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्लोरीन भी उसी पर है तो ये हो गया 3 क्लोरो, और मिथाइल 4th पोजीशन पे है ये हो गया 4 मिथाइल, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल। अब कार्बन चेन की बारी है, पेंट 5 कार्बन की वजह से अब प्लस क्या कर देंगे, पेंट प्लस 3 क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि डबल बॉन्डेड सिस्टम हो चाहे देखो ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम हो, इसके में ब्रोमीन किस नंबर पे लगा, फर्स्ट पहले हेलो लिखिए तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 ब्रोमो, 2 कार्बन है, एथ ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो 1 ब्रोमो इथाइन करके इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंपली बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल भी हैं आपके एक्सरसाइज के पहले दूसरे क्वेश्चंस तो आईपीएससी नेमिंग पे है, कभी आपको फार्मूला देगा तो नेमिंग करने को पूछता है और कभी नेमिंग देता है तो फार्मूला करने को पूछता है। तो ये मैंने एक जनरल आपको बताया जो इस चैप्टर में छोटे मोटे कंपाउंड की स्टडी करनी है। बाकी आईपीएससी की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं एक उसके लिए अलग से क्लास लूँगा और उसको आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। अब हम लोग इस क्लासिफिकेशन के बाद जाएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए ओके, तो ये रहा आपका आईपीएससी में कैसे हम हैलो एल्केन या हैलो एल्काइन का करते हैं बेटा। मैंने आपको बताया कुछ नहीं, बस इस गोले में आ जाओ। ये गोला जो आपके बगल में मैंने लिखा हुआ है इसी के बेसिस पर आप हैलो एल्केन एल्कीन एल्काइन का नाम दे सकते हो। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लो। दूसरा काम कार्बन चेन कितने कार्बन की है उसको लिख दो और उसमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की बेसिस पर आगे सफिक्स के रूप में एन इन और आइन लगा सकते हो। ओके, अब हम आपको एक सिंपल सा टर्म बताते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RX लिख देते हैं सीधे सीधे, जिसको आप कहते हो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब मैं आपको बिल्कुल इजी वे में एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, क्या कि किसी भी कंपाउंड का अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो पहले तो भी ये जानना होगा ना कि उस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो आपने बोला कि हमारे चैप्टर का जो टॉपिक है उसका नाम हैलो एल्केन है। इसका मतलब वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है, एक पार्ट उसका हैलो ग्रुप होता है, दूसरा पार्ट उसका एल्केन यानी कार्बन चेन होता है। तो हमें ये सोचना है और समझना है कि ये हैलो एल्केन जो बन रहा है इसके लिए 2 नीड है, एक कार्बन चेन कहीं से मिल जाए और दूसरा कोई हैलो ग्रुप मिल जाए। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा हैलो एल्केन प्रिपेयर हो जाए। तो प्रिपरेशन के बेसिस पर आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के नाम भी माइंड में होने चाहिए। तो उसको पहले मैं आपको हिंट करना चाहता हूँ कि जैसे बेटा आपको बनाना RX है तो इसी से रिलेटेड R क्या है, कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन को हमने R मान लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड की हम प्रैक्टिस कर लें। ये X क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, हैलो ग्रुप। तो मैंने कहा क्या कंपाउंड एल्कोहल भी होता है, बिल्कुल होता है। एल्कोहल को आप कैसे पहचानते हो, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है, तो यहाँ पर OH लगा दिया तो ये हो गया आपका एल्कोहल। अगर आपने यहाँ पे NH2 लगा दिया तो ये हो गया एमाइल, यहाँ पर आपने NO2 लगा दिया तो ये हो गया नाइट्रो कंपाउंड। आपने इसके बाद लगा दिया यहाँ पर COOH तो ये कंपाउंड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर अगर आपने लगा दिया CHO तो ये कंपाउंड हो गया एल्डिहाइड। अगर आपने यहाँ पर Cl लगा दिया तो ये हो गया साइनाइड। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं।
अब इन सारे कंपाउंड में सिमिलरिटी और डिफरेंस किस बेसिस पर होता है? एक सिमिलरिटी तो हो गई कार्बन चेन, तो डिफरेंस किस बेसिस पर हो रहा है? उनके फंक्शनल ग्रुप। अगर आपको प्रॉपर तरीके से एक चैप्टर की स्टडी हो जाती है तो आप फिर अच्छे तरीके से ये कह सकते हो क्या कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं तो बस कंपाउंड में बदलता क्या है? फंक्शनल ग्रुप बदलता है। यानी अगर आपका कंपाउंड RX था तो हमने X को रिप्लेस कर दिया और उस पर OH लगा दिया तो कंपाउंड एल्कोहल हो जाएगा। हमने OH को रिप्लेस कर दिया, वहां पर NH2 लगा दिया तो कंपाउंड एमाइन हो जाएगा। NH2 रिप्लेस करके NO2 लगा दिया तो कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड होता है। कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर CH3 CH2 Cl लिया, तो इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ कि Cl को रिप्लेस करके OH लगाना चाह रहा हूँ। तो अब ये कंपाउंड बेटा हाइड्रो एल्केन से देखो एल्कोहल हो गई। अगर आप Cl को रिप्लेस करके CHO ग्रुप लगाना चाहते हो तो ये कंपाउंड देखो आप ध्यान से CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड हो गया। इस कंपाउंड से Cl का रिप्लेसमेंट करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर आप लगाना चाहते हो तो आपका कंपाउंड CH3 CH2 COOH हो जाता है। सेम जो भी आप चाहो फंक्शनल ग्रुप लगाना, बस Cl को रिप्लेस कर दो आप। NO2 ग्रुप अगर लगाना है तो ये कंपाउंड CH3 CH2 NO2 हो जाएगा। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि चेन के साथ कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है फंक्शनल ग्रुप में वेरिएशन हो रहा है। तो इस फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर हम अपने कंपाउंड को पहचानते हैं। जैसे ये सिंबल किसका हो गया? एल्कोहल का हो गया। ये सिंबल किसका हो गया? एल्डिहाइड का हो गया। ये सिंबल किसका हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। ये सिंबल किसका हो गया? नाइट्रो कंपाउंड का हो गया। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपको पहचानना है तो आपको क्या करना होगा? उसके फंक्शनल ग्रुप को जानना होगा, और जब उसका फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो जाता है तब जाकर के आपको उसका नॉलेज होता है। तो ये मैं आपको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ कि कैसे आप कंपाउंड में उनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर उनको पहचानते हैं और कैसे हम उनकी नेमिंग करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या स्टडी करेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन की प्रिपरेशन को जानने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी और क्लास में बता दिया था कि हैलो एल्केन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो RX होता है। RX में R क्या होता है और X क्या होता है? तो आपने बोला कि R जो होता है वो आपका हैलो ग्रुप होता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं। और R जो होता है वो कार्बन चेन होता है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? मेथ टू डेक। ये हाइड्रोकार्बन की चेन में आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दो, ये कंपाउंड आपका हो गया हैलो एल्केन। हैलो एल्केन के नाम के लास्ट में देखो बेटा एन लिखा हुआ है। तो एन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में जब आप सिंगल बॉन्ड दिखाते हो तो ये कंपाउंड होता है एन। इसको क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। तो कितने कार्बन की आपकी चेन है, उसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपने यूज किया है, इस बेसिस पर आप हैलो एल्केन को एक्सप्लेन कर सकते हो। हैलो एल्केन का दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम मैंने आपको बताया था, उसका दूसरा नाम होता है एल्काइल हैलाइड। हैलो एल्केन IUPAC नेम हो और एल्काइल हैलाइड इसका कॉमन नेम होता है। तो अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये जो आपका हैलो ग्रुप होता है, जो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप का काम करता है, तो हमें इनका अगर प्रिपरेशन करना है तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स? जैसे हमें केमिस्ट्री का क्लास पढ़ना होता है, तो केमिस्ट्री की क्लास को पढ़ने के लिए आप जब अपने स्कूल में होते हैं तो एक टर्म है ना रिक्वायरमेंट क्या है? इन द बिहाफ ऑफ टीचर आपकी क्लास नहीं चल सकती, इन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट भी क्लास नहीं चलेगी, पढ़ने वाला भी नहीं, पढ़ाने वाला भी नहीं, तो फिर क्लास नहीं पॉसिबल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है तो अगर ये टीचर है और ये स्टूडेंट है तो दोनों का होना कंपलसरी है, तब जाकर के स्टडी हो सकती है। मीन्स अगर कार्बन चेन आपको कहीं से मिल जाए और हैलो ग्रुप आपको कहीं से मिल जाए और दोनों को आप एक साथ इंक्लूड कर दोगे तो ये RX का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एक ही पर्टिकुलर कंपाउंड और मॉलिक्यूल
इन दोनों को आपको नहीं दे सकता। क्यों? जब ये दोनों एक ही साथ रहेंगे तो फिर इसका फॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन में आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है वो एल्किल ग्रुप यानी कार्बन चेन की है, और दूसरा आपका हैलो ग्रुप यानी हैलोजन की। इस सिचुएशन में क्या होगा, हमें किसी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल से आपको कार्बन चेन प्रोवाइड होगी और एक मॉलिक्यूल से आपको हैलो ग्रुप मिलेगा, और उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तब जाकर के एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसके फॉर्मेशन में मैं आपको बताता हूँ, सबसे सिंपल सा मेथड था बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का अगर हम हैलोजिनेशन करते हैं तो इससे हम एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ हैलोजन। जब आप रिएक्शन हैलोजन से कराते हो तो उस प्रोसेस को हम हैलोजिनेशन कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एल्केन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? RH होता है। फर्स्ट डे क्लास में भी आपने पढ़ा था ये कि जब आप इस RH की रिएक्शन X2 अगर हमने यहाँ पे लिख दिया यानी हैलोजन से डायरेक्टली करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा RH प्लस HX। अब हम इसको और क्लियर करके दिखाते हैं आपको। अगर ये RH है, एल्केन है, और इसकी रिएक्शन हमने हैलोजन से कराई, ये हैलोजन के मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो R से रिप्लेस हो रहा है वो एक हैलोजन के साथ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में HX बना के रिलीज हो जाएगा, और आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेटा RH। और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन बोलते हैं। R की जगह आपको भी अच्छी तरह पता है क्या ले सकते हैं? CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, ये सारे टर्म हो सकते हैं। तो इस केस में अगर हम आपको बताएं कि आप CH3 ले लो H, और ये रिएक्शन आप Cl2 से करा दो, और Cl2 को भी आप इसी फॉर्म में दिखाओ ताकि इसे रिलीज करना आपको आसान लगे। इस सर्किल के अंदर जो आया उसे आप डायरेक्टली बाहर कर दो, और जो बचा है उसे आप एक साथ भी लिख सकते हो। तो ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? C2H5 ले सकते हो, Cl2 की जगह Br2 भी ले सकते हो। इस तरह से आप एल्केन से हैलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। थ्योरी क्या लिखना होगा? When alkane undergo halogenation in the presence of sunlight, it forms alkyl halide as a product. सिंपल सा, जो रिएक्शन में दिख रहा है वही आपको थ्योरी देना होता है। When alkane react with halogen in the presence of light, it forms alkyl halide along with halo acid. This process is known as halogenation. अब इस हैलोजिनेशन में जो आपने पहला प्रिपरेशन देखा बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो इसमें अब हम आपको दूसरा एक प्रोसेस बताते हैं बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन विथ एल्कीन। बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन विथ एल्कीन। अब आप देखो, एल्कीन एक कंपाउंड होता है। एल्कीन के नाम के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ईन लिखा है। ईन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप एक ऐसा कंपाउंड लो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और इसकी रिएक्शन अगर आप X2 से कराते हो तो ये एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ से आपको हिंट करते हैं, आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, सिर्फ आना होता है, ये आपको याद रखना होगा। इसमें आप ध्यान से देखें, ये जो रिएक्शन आपने देखा, ये एक तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों है? इसमें मैं अपनी तरफ से आपको वो सेंटेंस दे रहा हूं। एक आता है
एक जाता है। ये आपके माइंड में रहेगा, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो। देखिए इसमें जाता कौन है, H, इसमें आता कौन है, X। तो इसमें एक जा रहा है और एक आ रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक का रिप्लेसमेंट होता है और दूसरा ग्रुप या आइटम आता है, तो उस प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। और जिसमें सिर्फ आना होता है, जाना नहीं होता, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। आप इसमें देखो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट बाहर नहीं जाएगा, ये दोनों CH2 आपके सामने है, ये डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड हो गया और दोनों पर एक एक करके आप X लगा सकते हो। तो इसमें आप देख लो दोनों कार्बन भी आपके साथ है, 4 हाइड्रोजन भी यहीं पे, दोनों X इसी में आके ऐड हो गए और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में आपने क्या बताया कि जब आप एल्कीन की रिएक्शन हैलोजन के साथ करते हो तो ये एडिशन रिएक्शन करता है और हैलो एल्केन का फॉर्मेशन करता है। अब इसी रिएक्शन के टर्म में आप अपने कार्बन चेन की लेंथ को भी बढ़ा सकते हो, जैसे इस तरह से हमने कर दिया। ये देखिए 4 कार्बन की चेन है। अब आप 3 कार्बन की लो, 4 कार्बन की लो, कोई भी टर्म लो। अगर हमने यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन करा दिया तो आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो एडिशन यहीं पे होगा, क्योंकि जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ तो सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये 2 क्लोरीन को हमको जब इस सिस्टम में ऐड करना है तो हमें इस डबल बॉन्ड को टारगेट करना है। ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक क्लोरीन इस कार्बन से और एक क्लोरीन इस कार्बन से ऐड होगा, तो आपका बाई प्रोडक्ट बना, मेन प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH CH2, इसके साथ Cl लगा और इसके साथ भी Cl। तो ये भी रिएक्शन कौन सी है, एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी देखिए कोई भी स्पीसीज यहाँ से बाहर नहीं गया, सारे ऐड होते हैं। एडिशन रिएक्शन की क्वालिटी होती क्या है, अनसेचुरेटेड सिस्टम में होता है और सेचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड में कन्वर्ट होता है, ये एडिशन रिएक्शन में होता है। आप सेचुरेटेड से सेचुरेटेड में ही रहते हो, लेकिन एक आता है और एक जाता है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये 2 प्रिपरेशन बहुत सिंपल सा है फॉर्मेशन ऑफ हैलो एल्केन का। इसमें आप देखो बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन आपने किया, H को रिप्लेस किया, X को लगा दिया, R आपका एल्किल ग्रुप है जिसकी जगह CH3C2H5 लगा सकते हो। इस तरह से आप 1 कार्बन टू 10 कार्बन की भी चेन लेकर के रिएक्शन कर सकते हो। बाय एडिशन ऑफ हैलोजन विद एल्कीन में पहले एल्कीन लेना है फिर हैलोजन लेना है, एल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उस पे एक एक करके दोनों हैलोजन को ऐड कर सकते हैं। ये अनसेचुरेटेड से क्या बनाता है, सेचुरेटेड बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो हैलो एल्केन की प्रिपरेशन में हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ लिया, एक है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन और दूसरा है बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन विद एल्केन। ध्यान रखिएगा, एल्केन से भी हैलो एल्केन बनाया आपने और एल्केन से भी आप हैलो एल्केन बनाते हैं। अब अगर आप इसी टर्म में एल्कीन एंड एल्काइन कर दो बेटा, एल्काइन वर्ड हम इसमें लगा दें। एल्काइन की क्या क्वालिटी होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस कार्बन कार्बन के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड है आप 2 स्टेप में भी इसको दिखा सकते हो, एक स्टेप में भी दिखा सकते हो। अब 2Br2 से हमने रिएक्शन कराया तो दोनों कार्बन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और दोनों ब्रोमीन आपस में इस तरह से 2 कार्बन के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब इसमें ब्रोमीन के 4 एटम हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन की 4 वैलेंसी भी सेटिस्फाई है। इसकी नेमिंग अगर आपको करनी हो तो आप पहले भी कर चुके हो, कार्बन 1 कार्बन 2, 1 कार्बन पे 2 ब्रोमीन, सेकेंड कार्बन पे भी 2 ब्रोमीन, इसको बोलेंगे आप 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। तो आप जैसे एल्कीन से प्रिपरेशन कर सकते हो वैसे एल्काइन से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये एल्काइन और ये एल्कीन आपको पहले से पता है, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और हमेशा याद रखिएगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन होती है और सेचुरेटेड कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है।
तो ये रहा एल्कीन का और एल्काइल का हैलोजिनेशन, और यहाँ पर रहा एल्केन का हैलोजिनेशन। इसके बाद हम एल्कीन की और भी प्रिपरेशन से हैलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो एल्कीन से आपने 11th में भी पढ़ा होगा, एक टॉपिक था मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी कार्ब्स रूल। मैं आपको डिटेल में भी समझा देता हूँ उस प्रिपरेशन के साथ साथ। उसमें आपने ये बोला था कि जब हम एक ऐसा एल्कीन लेते हैं जो एसिमेट्रिक होता है, कैसा होता है, एसिमेट्रिक, तो उस एल्कीन के साथ अगर हम हैलोजन एसिड को रिएक्ट कराते हैं, एल्कीन जो एसिमेट्रिक है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अभी मैं समझाऊंगा कि इसे एसिमेट्रिक क्यों कहते हैं। ये रहा आपका हैलोजन एसिड जिसे आप HX कहते हो, यहाँ आप HCl HBr दिखा रहे। तो इस एल्कीन के साथ ये भी एडिशन रिएक्शन ही दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। मैंने आपको बार बार बोला कि जहाँ पर अनसैचुरेटेड सिस्टम से रिएक्शन कराएंगे वो रिएक्शन का नाम एडिशन रिएक्शन है, बल्कि आप यहाँ पर एडिशन लिख दीजिए, एडिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को आप दो कंडीशन में करा सकते हो। पहला, मैं आपको एक प्रोडक्ट बनाता हूँ CH3CH, इस पर Br लगा और इस CH2 पर हमने H लगाया। दूसरा इसका प्रोडक्ट हमने बनाया जस्ट अपोजिट CH3CH CH2, इस पर Br लग गया और इस पर H लग गया। डबल बॉन्ड आपके कार्बन 1 और 2 के पास है, इसलिए एडिशन जब भी होता है तो डबल बॉन्ड पे होता है। तो इस तरह से H और Br को आप अल्टरनेट किसी भी पोजीशन पे दे सकते हो। अब ये दोनों कंपाउंड आपका हैलो एल्केन है, क्यों है, कार्बन चेन और हैलो ग्रुप, इसमें भी है कार्बन चेन और हैलो ग्रुप। तो ये दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, हैलो एल्केन है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक टॉपिक आप ही पढ़े होंगे आइसोमेरिज्म, उसको भी मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। आइसोमेरिज्म का टर्म हमारे बोलने का मतलब ये है, ये दोनों कंपाउंड आइसोमर्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम है। इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें आप देखो 3 1 4 3 7 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 1 4 5 और 2 7 हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन इसमें भी है, एक ब्रोमीन इसमें। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। इनके फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन की पोजीशन देखिए चेंज है, इसमें सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन है, इसमें फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है, इसलिए इसको आप 2 ब्रोमोप्रोपेन पढ़ोगे और इसको आप 1 ब्रोमोप्रोपेन पढ़ोगे। तो ये आइसोमेरिज्म कैसे शो कर रहा है, इस आइसोमेरिज्म का नाम पोजीशन आइसोमेरिज्म है। कैसे, यहाँ पर ब्रोमीन की पोजीशन सेकेंड कार्बन पे है और यहाँ पर ब्रोमीन की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे है, इसलिए इस आइसोमेरिज्म का नाम पोजीशन आइसोमेरिज्म है। मैं आइसोमेरिज्म का एक अलग क्लास लेकर के आपको सारे आइसोमेरिज्म को स्टडी कराऊंगा। फिलहाल हम लोग हैलो एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये रहा आपका हैलो एल्केन। अब इसमें मैं आपको बताने क्या जा रहा था, अगर इस प्रोडक्ट को देखा जाए तो इसको बोला जाता है कि ये मार्कोनी कार्ब्स प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट, मार्कोनी कार्ब्स प्रोडक्ट, या इसको स्टार्ट में हम M प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको कहते हैं एंटी मार्कोनी कार्ब्स प्रोडक्ट। अब इसको एंटी मार्कोनी कार्ब्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट कंडीशन देखिए HBr की कंडीशन को, इसका एक अपोजिट है। और ये रिएक्शन बेटा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अब आपको ये बोलना है कि दोनों रिएक्टेंट या रिएजेंट एक ही हैं और वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर मार्कोनी कार्ब्स रूल है। मार्कोनी कार्ब्स रूल है क्या, मार्कोनी कार्ब्स रूल कहता है कि जब आप ऐसे एसीमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन, ये आपका एसीमेट्रिक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हैलोजन एसिड से कराओगे तो जो एसिड का नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कौन होगा, Br-, क्योंकि H कैसा होता है, प्लस होता है। तो ये नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पर एसोसिएट करता है जिस पर हाइड्रोजन सबसे कम होता है, कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये नेगेटिव पार्ट उस पे जाके ऐड होता है। तो ये नेगेटिव पार्ट देखिए CH पे ऐड हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे कम है, इसलिए ये प्रोडक्ट कहलाता है मार्कोनी कार्ब्स प्रोडक्ट। और अगर ये रिएक्शन
पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा दी जाती है तो इसका जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बनता है जिसे हम एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यही आपका मार्कोनी और एंटी मार्कोनी भी इसमें आ जाता है। और इसमें आपको बस बताना क्या है, हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं इससे। अब मैंने आपको बताया कि ये एल्कीन एसिमेट्रिक क्यों है, तो आप अपने नॉलेज में रख लीजिए बेटा, दो कार्बन जो डबल बॉन्डेड होते हैं उनके दोनों साइड में अगर इक्वल नंबर में कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड में इक्वल नंबर में कार्बन होते हैं तो वो एल्कीन होता है सिमेट्रिकल एल्कीन। और अगर यही डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ से अनइक्वल नंबर में कार्बन आ जाए, आप इन दोनों कार्बन को देखो, इधर एक कार्बन हो गया और इधर ध्यान से देखें दो कार्बन हो गए, तो ये कहलाता है एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एल्कीन। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है। एसिमेट्रिक और सिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस है, डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ अगर इक्वल नंबर में कार्बन होगा तो वो सिमेट्रिकल होगा और वो ये मार्कोनी का प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। और अगर इस तरह का होगा, इसमें ध्यान से देखें, डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड देख रहे हैं, इधर इक्वल नंबर में कार्बन नहीं है इसलिए ये एसिमेट्रिक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसके आगे कार्बन नहीं है लेकिन इसके पीछे ही कार्बन है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड के इधर पीछे देखें दो कार्बन है और इधर डबल बॉन्ड के आगे क्या है, एक कार्बन है, तो ये एल्कीन कैसा होता है, एसिमेट्रिक एल्कीन होता है। तो इस तरह आप सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एल्कीन में भी डिफरेंस करते हैं। और ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन कहता है कि कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो, हमारा टारगेट डबल बॉन्ड पे रहता है, बाकी चेन की पूरी लेंथ को हम प्रोडक्ट साइड में भी वैसे ही दिखा सकते हैं। तो ये रहा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन का टर्म, किससे, एसिमेट्रिक एल्कीन की। जब आप हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराओगे, इसका मतलब आप इसको पॉइंट थर्ड भी कह सकते हो, एसिमेट्रिक एल्कीन अब प्लस क्या रहा आपका, हेलो एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप हेलो एल्कीन के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट फोर्थ प्रिपरेशन पे आते हैं। फोर्थ प्रिपरेशन का मतलब है हम एल्कोहल से इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से आप हेलो एल्कीन कैसे बनाओगे, एल्कोहल का सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा, RH। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था R क्या है, कार्बन चेन होता है और ये OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अब आपको हेलो एल्कीन बनाना है, स्टार्टिंग में भी पता चल गया है कि कहीं से कार्बन चेन लेना है, कहीं से हेलो ग्रुप लेना है, दोनों को एक साथ ऐड कर देना है, हेलो एल्कीन बन जाएगा। इसमें देखिए ये कार्बन चेन वाला सिस्टम है, ये हेलो ग्रुप रखने वाला सिस्टम है, दोनों ऐड हो गए, हेलो एल्कीन बन गया। तो अगर एल्कोहल से आप इसको बनाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल क्या है आपका, RH, ये हो गया आपका एल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं HX से, या आगे चल के B पार्ट भी इसका हम दिखा सकते हैं। पहले आप इसका A पार्ट देखो, दूसरे से भी X कहीं से और भी आ सकता है। तो यहाँ से जब आप HX से इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हो तो यहाँ से रिमूवल किसका होता है, ध्यान से देखिए, एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो यहाँ से आपको R मिल गया और यहाँ से आपको X मिल गया, तो ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। R की जगह आप क्या रख सकते हो, CH3 रख सकते हो, R की जगह और क्या रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, बिल्कुल HCl कर दो, यहाँ पे आप चाहो यहाँ पे HBr कर सकते हो। इस तरह से आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या रिलीज करेंगे, H2O, यहाँ से क्या रिलीज करेंगे, H2O, तो इस CH3 को ये Cl मिल जाएगा तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, C2H5 को Br मिल जाएगा तो इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये एल्कोहल की जब आप हेलो एसिड से रिएक्शन कराते हो तब भी आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अब नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन जो आपका एल्कोहल का चल रहा था उसका हमने आपको A पार्ट दिया, अब हम इसके B पार्ट को दिखाते हैं और हम उसको सीधे सीधे लिखते हैं एल्कोहल प्लस
KX, या आप इसको NaX से भी रिएक्ट करा सकते हो। यानी एक तरह से ये लोग क्या है, साल्ट हैं। आप चाहे तो इनसे भी इनकी प्रिपरेशन करके हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। किसी रिएक्शन को जितना इजी वे में आपको माइंड में रखना है, आप उनके रिएजेंट का नाम पहले लिख दें और उसी से रिलेटेड उनके फार्मूले को ले आइए। अब एल्कोहल का सिंबल आपका क्या था, आपने बोला ROH, KX को हमने ऐसे ही रखा है। तो अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको आप देख लीजिए, सर्किल कर दिया, अंदर वाले को एक साथ लिख दिया, बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका KOH, और ये XR को मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका RX, जिसे आप एल्किल हैलाइड कहते हो। सेम नीचे रिएक्शन है, R की जगह क्या रख सकते हो आप, CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, X की जगह क्या रख सकते हो, ClBr रख सकते हो। अब आप चाहो जितनी रिएक्शन करना नीचे कर सकते हो। मेन रिएक्शन का टर्म यही है आपका। अगर यहाँ आप CH3 करते हो तो ये देखिए मेथेनॉल हो जाएगा, आप C2H5 करते हो तो ये देखिए एथेनॉल हो जाएगा। अगर ये आपका KCl से रिएक्शन हो गया इसी में, तो बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, KOH वहां चला गया और क्या बचा, CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड हो गया। तो इसी तरह आप कोई भी रिएक्शन हो इस तरह से कर सकते हैं। तो एल्कोहल से आप कैसे बना रहे हो, तो एक पॉइंट में आपने बोला कि जब एल्कोहल की रिएक्शन हेलो एसिड से कराते हैं तो भी हम हेलो एल्कीन बना सकते हैं, जब एल्कोहल की रिएक्शन KX या NaX से कराते हैं तो भी हम हेलो एल्कीन बना सकते हैं। हमारा मेन मोटो तो यही है, कार्बन चेन कौन दे रहा है और हेलो ग्रुप कौन दे रहा है। तो कार्बन चेन आपका कौन दे रहा है, एल्कोहल दे रहा है, और हेलो ग्रुप कौन दे रहा है, इस हेलो एसिड से मिल रहा है और इस साल्ट से मिल रहा है। दोनों को ऐड करके मेन प्रोडक्ट आपने बनाया, और जो आपने घेरा हुआ है वो आपका बाई प्रोडक्ट हो गया। तो अब हम एल्कोहल की तीसरी रिएक्शन भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। इस तीसरी सी रिएक्शन को आप थोड़ा प्रॉपर तरीके से देख लें। हम यहाँ पे भी इसको लिख देते हैं, अगर कुछ लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। सी पार्ट, बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ, ये बार बार एग्जाम में भी पूछता है, PCl5, PCl3 एंड SOCl2। यहाँ पर आपको सी पॉइंट में भी एल्कोहल दिखाया जा रहा है। अब इस एल्कोहल की रिएक्शन किससे करनी है, PCl5 से, PCl3 से और SOCl2 से। इसको बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और इसको थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। अभी हम रिएक्शन में इसका नाम लिख देते हैं। दूसरी बात क्या, आपको इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात अभी बताएंगे, पहले प्रिपरेशन कर लिया जाए। अगर हम PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो हम आपको ये बता दिए कि दो लोग रहेंगे, एक लोग आपको कार्बन चेन प्रोवाइड करेंगे और एक लोग आपको हेलो ग्रुप देंगे। तो आप देख रहे हैं हेलो ग्रुप इनके पास है और कार्बन चेन यानी R इनके पास है। तो हम पहला काम क्या कर लें, R के साथ हमने हेलोजन लगा दिया। अब एक बाई प्रोडक्ट इसके साथ जाता है PuCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, प्लस आपका एक और बाई प्रोडक्ट निकलेगा HCl। यहाँ देखिए आप 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन आपने एल्किल हैलाइड बनाने में यूज कर लिया, 3 क्लोरीन PuCl3 में गया, एक क्लोरीन आपका यहाँ पे आ गया। तो ROH की रिएक्शन जब PCl5 से कराते हैं तो देखिए आपका एल्किल हैलाइड बनता है। इसी ROH की रिएक्शन जब आप PCl3 से कराते हो तो बनने को तो RCl ही बनेगा, इसका बाई प्रोडक्ट बनता है बेटा H3PO3, जिसे हम फास्फोरस एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड। जैसे इसका बाई प्रोडक्ट मेन होता है PuCl3, अब तो इसका बाई प्रोडक्ट होता है फास्फोरस एसिड। अब ध्यान देने की बात क्या है, इस फास्फोरस एसिड में कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। आपके एल्कोहल में कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। तो जब तक आप इसका 3 मॉलिक्यूल नहीं यूज करोगे ये 3 ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसलिए जब आपने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिया तो इसका भी आपको 3 मॉलिक्यूल बनेगा। ध्यान से देखें, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तीसरी रिएक्शन आपको SOCl2 से करा के दिखाते हैं, ROH प्लस SOCl2, इसको मैंने अभी बोला थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। प्रैक्टिस में ये सब नाम याद आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के रखने की जरूरत नहीं है।
अब आप ROH और SOCl2 की रिएक्शन कराओ तो देखो ये R प्रोवाइड कर देंगे और इसमें क्लोरीन दिख रहा है। तो सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट बनाइए एल्किल हैलाइड, इसके साथ एक प्रोडक्ट जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और एक जाएगा HCl। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा था, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड PCl5 ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन अगर आपने कराई है PCl5 से तो इसका बाई प्रोडक्ट निकलेगा PuCl3, याद रख लीजिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन जब आप कराओगे PCl3 से तो इसका बाई प्रोडक्ट H3PO3 रिलीज होगा, श्योर है। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिलीज होना कंपल्सरी। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो PuCl3 रिलीज हुआ, यहाँ H3PO3 रिलीज हुआ और यहाँ पर SOCl2। अगर ये एल्कोहल है तो भी यही होगा, एल्किल हैलाइड का टर्म है तो भी यही होगा, एस्टर होगा, एल्डिहाइड कीटोन होगा तो भी आपका बाई प्रोडक्ट इस तरह से जाएगा। यानी जब जब PCl5 से रिएक्शन होती है तो PuCl3, PCl3 से रिएक्शन होती है H3PO3 और अगर SOCl2 से रिएक्शन होती है SO2 रिलीज होता है। मैक्सिमम केसेस में ये देखने को मिलता है। इस तरह से हमने हेलो एल्केन का प्रिपरेशन जो फोर्थ मेथड था उसमें एक पॉइंट में क्या किया, जब एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराया, हेलो एसिड से। ये देखिए आपका हेलो एसिड हो गया, हेलो एल्केन बन गया। दूसरा था जब एल्कोहल की रिएक्शन किसी साल्ट से कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है, और जब रिएक्शन आप एल्कोहल की इन लोगों से कराते हैं तो भी आपका हेलो एल्केन बनता है। तो ये हेलो एल्केन का प्रिपरेशन जो ABC पॉइंट आप देख रहे हो ये फ्रॉम एल्कोहल है। तो इसके पहले अब आपके माइंड में होना चाहिए, जैसे जैसे बेटा सिलेबस बढ़ता जाता है तो माइंड में वो चीज़ें होनी चाहिए कि हमने हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ लिया और किससे किससे पढ़ लिया। तो पॉइंट वाइज भी अगर आप देखें तो इसको लर्निंग नहीं कहते हैं, इसको ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में पीछे का है या नहीं, हम आगे चले जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कंपलसरी ये भी होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके होते हैं जिसकी बेसिस पर हमको आगे का पढ़ना होता है तो ज़रा पीछे देख करके रिवर्स में कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हो चुका है ये बार बार आपके माइंड में आना चाहिए। और जब कोई चीज़ बार बार माइंड में रिमाइंड होती है तो चीज़ें सरल हो जाती हैं। तो पहला प्रिपरेशन आपने क्या किया था, बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन किया था। फिर आपने दूसरा क्या किया था, बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन किया था। तीसरा प्रिपरेशन उसी में आपने किया था, याद करिए, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का रूल की बेसिस पर मैंने बताया था कि जब आप एल्कीन की रिएक्शन हेलो एसिड से कराओगे तब भी आपका बनेगा क्या, हेलो एल्केन बनेगा। मार्कोनी कॉप्स में क्या था, हेलो ग्रुप आपको उस कार्बन पे लगाना होता है एल्कीन के जिस पर हाइड्रोजन सबसे कम होता है। एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट किसकी प्रेजेंस में बनेगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ध्यान रहे, अगर एसिमेट्रिक एल्कीन लिए थे और उसके साथ आपने हेलो एसिड लिया था और अगर आपने एरो पर पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो वो हमेशा मार्कोनी का प्रोडक्ट बनाएगा, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। एंटी मार्कोनी का आपका प्रोडक्ट हमेशा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम उस एंटी मार्कोनी का रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट या खैरस इफेक्ट के नाम से भी 11th में पढ़े थे। तो इस तरह मैंने आपका रिवीजन दिया। और एल्कोहल के केस में ये ABC है प्रिपरेशन, सिमेट्रिकल एल्कीन और एसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है ये भी आप कंफर्म हो गए। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं इसका। तो प्रिपरेशन के कंटिन्यूअस टर्म में हम लोग आगे बढ़ते हुए अगला प्रिपरेशन है इसका हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन से अब आपका पुराना रिलेशन हो चुका है। इस हेलो एल्केन में आपके शायद फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं, आप उससे मिला लीजिएगा सीक्वेंस कोई भी हो। उन सभी का रिएक्शन से हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं तो मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि इसकी थ्योरी का एक स्टार टर्म आप देखिए क्या लिखा जा रहा है। आपको लेना क्या है, 1 kg साल्ट, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और इसकी रिएक्शन उन स्ट्राइकर ने किससे कराई, ब्रोमीन मॉलिक्यूल से कराई। ये सिल्वर साल्ट है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इन्होंने इसका रिफ्लक्सिंग किया। रिफ्लक्स करना मतलब होता है हीट करना या गर्म करना।
तो इससे आपको हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो व्हाट इज हुन्स-डाइकर रिएक्शन? सिंपल सा आप स्टेटमेंट दे सकते हो इससे कि व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड treated with bromine molecule in the presence of carbon tetrachloride, it forms haloalkane as a product. This reaction is known as Huns-Daiker reaction. अब आप Ag साल्ट ऑफ एसिड का लेते हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, पहले से भी आप जानते हो बेटा, ये COOH होता है, वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। R को आप बहुत बार पढ़ चुके हो, कार्बन चेन होता है, तो ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेना है, उसका साल्ट लेना है। और साल्ट में भी कौन सा मेटल है? Ag है, तो सिल्वर साल्ट लेना है। इस एसिड के H को अगर हम रिप्लेस करके उसकी जगह पर Ag लिख देते हैं तो दैट इज सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन आप किससे कराने जा रहे हो? ब्रोमीन से। इसकी प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक Ag इसमें से एक ब्रोमीन के साथ, यहाँ दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन के साथ अगर Ag बाहर जाना चाहता है तो वो AgBr का प्रोडक्ट बना के जाएगा। एल्किल ग्रुप के साथ अगर एक ब्रोमीन आगे ऐड हो जाए तो ये आपका RBr हो जाएगा। इस RBr को आप हेलो एल्केन कहेंगे। अगर यहाँ से R आ चुका है, दोनों ब्रोमीन आ चुका है, Ag भी निकल चुका है, तो क्या बचा? COO मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? एल्किल ब्रोमाइड। ख्याल रखिएगा, हुन्स-डाइकर रिएक्शन में क्लोराइड आयोडाइड इस प्रोसेस से नहीं बनता, क्योंकि हुन्स-डाइकर ने ब्रोमीन का ही यूज किया है। और अदर मेथड में आप Cl2Br2 कोई भी ले सकते हो, लेकिन जिस साइंटिस्ट ने अपने प्रोसेस को कराने के लिए जिस मॉलिक्यूल या कंपोजिशन को लिया है, हमें उसकी थियरी में उसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब ये रहा आपका, R की जगह अगर आप चाहो तो CH3 लगा दो, तो ये हो जाएगा CH3COO Ag plus Br2 goes to CH3Br plus AgBr plus कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहा आपका हुन्स-डाइकर रिएक्शन। क्या बोलता है? व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड treated with bromine in the presence of CCl4, it forms haloalkane as a product. This reaction is known as what? Huns-Daiker reaction. बिल्कुल प्रॉपर। आप यहाँ C2H5 ले लो, आप यहाँ बेंजीन रिंग ले लो, कोई भी लो, प्रोसेस वही है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ाने जाते हैं, जिसको कहते हैं बेटा एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज का मतलब आप भी जानते हो क्या होता है? अदला बदली, यानी एक को हटाते हैं और दूसरे को लगाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें करना क्या होता है? हम हेलो एल्केन से हेलो एल्केन का ही प्रिपरेशन करते हैं। अब हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाना, तो ये कौन सा प्रिपरेशन हुआ? तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है, जो हेलो एल्केन आप ले रहे हो एज रिएक्टेंट और जो हेलो एल्केन आप बनाओगे एज प्रोडक्ट, तो दोनों में एक डिफरेंस क्या होगा कि पहले जो आपने हेलोजन ले रखा था रिएक्टेंट में, वो हेलोजन प्रोडक्ट में नहीं रहेगा। मींस अगर आपने इधर हेलो एल्केन में क्लोरीन ले लिया है, तो हो सकता है वहां पर फ्लोरीन हो जाए, वहां पे आयोडीन हो जाए। यहाँ पर आपने ब्रोमीन लिया है, हो सकता है उसका एक्सचेंज आयोडीन से हो जाए, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज रिएक्शन। तो कभी कभी ऐसा होता है हेलो कंपाउंड के फॉर्मेशन में कि क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन तो डायरेक्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन फ्लोरीनेशन और आयोडोनेशन, यानी जो फ्लोरीन और आयोडीन से रिएक्शन होती है, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती। तो अब इस क्लोरो-ब्रोमो डेरिवेटिव से हम फ्लोरो आयोडो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन नोन एज एक्सचेंज रिएक्शन। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हमने कहा कि एक हेलो एल्केन हमने लिया RX, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम आयोडाइड से कराई, तो आप R के साथ अब आयोडीन लगा दे रहे हो और सोडियम के साथ आपका X गया। इसको एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं ना, क्योंकि X पहले था, अब आयोडीन आ गया, तो याद करो एक जाता है एक आता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। अब R
X को एक बार मैंने AgF से रिएक्ट करा के दिखाया। अब R के X को हटा के आप F लगा दो और Ag के साथ X लगा दो। ख्याल रहेगा आपको, इम्पोर्टेंट है। X की जगह पे आप कौन कौन सा हैलो ग्रुप ले सकते हो, तो बिल्कुल क्लियर मैंने कर दिया। X की जगह आप Cl और Br लेंगे और R की जगह तो आपको पहले से पता है कि आप CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, C6H5 जो एरोमेटिक कंपाउंड का होता है वो ले सकते हो। अब इससे आप बहुत सारी रिएक्शन खुद से कर सकते हो। यहाँ CH3 रख लो, Cl हो जाएगा, CH3 रख लो, Br हो जाएगा, C2H5 रख लो, Cl लगा दो, आप कुछ भी लगा सकते हो। एक बात का बस आपको ध्यान देना है कि अगर X की जगह पे Cl Br है तो Cl Br का रिप्लेसमेंट आप आयोडीन और फ्लोरीन से कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से आयोडीन फ्लोरीन होता तो आप Cl Br से उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि किस हैलो ग्रुप का रिप्लेसमेंट कौन सा हैलो ग्रुप कर सकता है। तो ध्यान रहे, Cl और Br का रिप्लेसमेंट आयोडीन फ्लोरीन कर सकता है, आयोडीन फ्लोरीन का रिप्लेसमेंट नॉर्मली Cl Br नहीं कर सकता। तो ये रहा आपका एक्सचेंज रिएक्शन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आपके Cl Br का रिप्लेसमेंट आयोडीन करता है उस रिएक्शन को बेटा कहते हैं फिंक्लेस्टिन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिंक्लेस्टिन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और जब Cl Br का रिप्लेसमेंट F के द्वारा आप करते हो, उस रिएक्शन को दिया था स्वार्ट्स ने, इसलिए इसका नाम हो जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो व्हाट इज एक्सचेंज रिएक्शन? जब आपके हैलो ग्रुप यानी क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप का रिप्लेसमेंट आयोडीन करता है तो उस रिएक्शन को फिंक्लेस्टिन रिएक्शन कहते हैं। और अगर फ्लोरीन करता है तो उस रिएक्शन को हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन अक्सर होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आयोडीन लगता है, फ्लोरीन लगता है, तो बच्चे कभी कभी दिक्कत करता है कि आयोडीन लगा तो उसका नाम आपने रख दिया स्वार्ट्स रिएक्शन, फ्लोरीन लगा तो आपने नाम रख दिया फिंक्लेस्टिन रिएक्शन। तो इसके लिए मैं जैसा मैं अपने लिए तैयार किया था, कंफ्यूजन की दूर हो जाए हमारा कि कब F लगता है कब I लगता है तो उसे क्या कहते हैं। तो मैंने इस तरह से बस याद किया था कि जब फिंक्लेस्टिन बोलना है तो उसमें F नहीं लगेगा। फिंक्लेस्टिन F से स्टार्ट हो रहा और ये F लगा हुआ, तो अगर F से रिएक्शन का नाम और F लगता तो ये कितना आसान होता, लेकिन आपको इसका उल्टा होगा। फिंक्लेस्टिन रिएक्शन में F नहीं लगता, तो जब फिंक्लेस्टिन रिएक्शन में F नहीं लगता तो श्योर I लगेगा। इसलिए I लगने वाले रिएक्शन का नाम फिंक्लेस्टिन हो जाएगा और F लगने वाले रिएक्शन का स्वार्ट्स। तो ये दो प्रिपरेशन आपके और भी हो गए, एक एक्सचेंज रिएक्शन और एक हुंस डाइकर रिएक्शन। इसके बाद मैं आपको इसका अगला टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। इसका 7th प्रिपरेशन है बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का सिंबल आप भी जानते हो, ROH होता है। किसके साथ? जरा ध्यान से देखिएगा, ल्यूकास रिएजेंट। मैंने आपको बोला भी है कि आपको हैलो एल्केन बनाना है तो आपकी दो रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपने बोला कार्बन चेन है, हैलो ग्रुप है। तो हमें किसी भी मेथड से अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं, कोई R प्रोवाइड कर दे, कोई X प्रोवाइड कर दे, तो हम उससे हैलो एल्केन बना सकते हैं। तो अब एल्कोहल की इसके पहले आपने 3 और रिएक्शन करी थी। एल्कोहल की रिएक्शन आपने HX से किया था, एल्कोहल की रिएक्शन आपने PCl5 PCl3 SOCl2 से भी किया था। तो इस तरह से आपने एल्कोहल से पहले भी रिएक्शन करके हैलो एल्केन बनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये रिएक्शन आगे एल्कोहल चैप्टर में भी आपको मिलेगी, वहां पर ये एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी बन के आएगा और यहाँ पर ये हैलो एल्केन का प्रिपरेशन होता है। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है। तो ये बोला जाता है कि एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl के कॉम्बिनेशन को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट का क्या फार्मूला है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब जानते हो, विदाउट वाटर, ड्राई स्टेट में है वो। तो ये जिंक क्लोराइड और HCl को कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट।
और अब हम एल्कोहल से ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं और इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हर वैरायटी के एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? आप जरा एक हिंट देखोगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की 4 वैलेंसी पर आप क्या लगा दो? H लगा दो, चाहे कुछ यहाँ पर मैंने X लगा दिया। अब X लगाने के बाद आपने क्या किया, इसका टर्म, इसको आप ल्यूकास रिएजेंट में HCl से रिएक्ट करा दो और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रही है। यहाँ से अब आप क्या बाहर कर दो, सॉरी एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन OH होता है, तो यहाँ से क्या रिलीज हो गया? H2O, और अगर H2O रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे क्या लग गया? आपका Cl लग गया, बन गया HaloAlkane प्लस H2O। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बनाना है, तो आप एल्किल ग्रुप की बेसिस पर ये काम करो। X लगा दिया यहाँ पर आपने, तो अगर एक एल्किल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी हो जाएगा, 2 एल्किल ग्रुप से रिएक्शन होगा तो सेकेंडरी हो जाएगा, और 3 एल्किल ग्रुप से रिएक्शन होगा तो टर्शियरी हो जाएगा, और सेम रिएक्शन को आपको कॉपी कर लेना। तो अब इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड का फॉर्मेशन, सॉरी मैं आपको यहाँ पे एल्कोहल पहले दिखाऊंगा ताकि इस एल्कोहल को आप एल्किल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे ये आपके सामने रहे। तो इस तरह से आपने क्या किया, एल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट से भी रिएक्ट करा करके आपने कार्बन चेन पर हेलो ग्रुप लगा के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का फॉर्मेशन किया। ये आपका नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद ल्यूकास रिएजेंट। इसमें मैं आपको एक और प्रिपरेशन दिखा दूं। वैसे तो बहुत सारे प्रिपरेशन है जो एक्स्ट्रा कोर्स से बाहर भी है, आपके नॉलेज में हो जाए। जैसे मैंने बोला कि फ्रॉम ईथर आपको अगर बनाना है तो इसको हम साल्ट में चलते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ईथर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? ROR होता है। इसकी रिएक्शन आप हेलो एसिड से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से ROH बाहर करने जा रहे हैं। बाहर वालों को पहले लिख लो, आप क्या हो गया RX, प्लस ध्यान से देखो ROH। इसी तरह अब R की जगह आप क्या ले सकते हो? CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो। इस तरह से रिएक्शन हो। ईथर के साथ साथ हम चाहें तो एस्टर से भी इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब एस्टर का रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं आपको। फ्रॉम एस्टर, एस्टर का सिंबल होता है बेटा RCOOR। अगर आप एस्टर से ईथर बनाना चाहें, सॉरी हेलो एल्केन बनाए तो कैसे बनाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। एस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी भी रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं? HX से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हम यहाँ पे एसिड लिख देते हैं। अब एसिड की प्रेजेंस में होता है तो क्या बाई प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमको एल्किल हैलाइड बनाना है। एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका R ले लिया और इनका X ले लिया। ये देखिए ध्यान से, सर्किल के अंदर क्या हो गया आपका RX हो गया, और जो बाहर बचा हुआ है वो क्या है? RCOOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या है? RX है। यहाँ पर भी आपका एल्किल हैलाइड हो गया, तो आप R की जगह क्या ले सकते हो? CH3 C2H5 etc। तो और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। अमाइन है आपका, साइनाइड होता है आपका, एनहाइड्राइड होता है, एसिड क्लोराइड होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हेल्प से हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन जो आपके सिलेबस से रिलेटेड जितना प्रिपरेशन होता है हमने आपको ये सारा कुछ बता दिया। अब आपको प्रिपरेशन को प्रिपेयर करने के लिए पहली बात प्रैक्टिस करनी होगी। R = CH3 C2H5 कार्बन चेन होता है, माइंड में रखना होगा। X हेलो ग्रुप ClBr होता है। हमें हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए 2 रिक्वायरमेंट चाहिए। हेलो ग्रुप कहाँ से आएगा, कार्बन चेन कहाँ से आएगा, दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, हेलो एल्केन बन गया। इसमें नेम्ड क्या था? बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइन, ये प्रोसेस था। फिर आपने मार्कोनी, एंटी मार्कोनी का फिर रूल के अकॉर्डिंग भी हेलो एल्केन बनाया था। उसमें था बाय रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ हैलोजन एसिड। उसके बाद आपने एल्कोहल से बनाया था
अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई थी, HX से कराई थी। अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 PCl5 SOCl2 से भी कराई थी। अल्कोहल के टर्म में ल्यूकास रिएजेंट वाला टर्म भी आया। इसके बाद हुन्स-डाइक का रिएक्शन है, हुन्स-डाइक के रिएक्शन में भी आपने हेलोएल्कीन बनाया था। एक्सचेंज रिएक्शन है, एक्सचेंज रिएक्शन में और हुन्स-डाइक रिएक्शन में याद रखने वाली बात क्या है, हुन्स-डाइक के जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन लेंगे वो ब्रोमीन होगा। एक्सचेंज रिएक्शन में क्या है, Cl और Br का रिप्लेसमेंट I और F कर सकता है, लेकिन I और F का रिप्लेसमेंट Cl Br नहीं कर सकता। जब एक्सचेंज आयोडीन के द्वारा होगा तो क्लिस्टरीन रिएक्शन होगा, और जब एक्सचेंज आपका फ्लोरीन के द्वारा होगा तो उसे श्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। और भी कुछ प्रिपरेशन थी, फ्रॉम ईथर फ्रॉम एस्टर। आपका सब रिएक्शन का मेन टारगेट क्या होना चाहिए, एल्किल हैलाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्किल हैलाइड होना चाहिए। इस तरह से बेटा हम एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद मैं आपको अगली क्लास में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।